तो हम समस्थानिक यानी आइसोटोप के बारे में पढ़ चुके हैं। यह एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों ही परमाणु की कार्बन के ही तत्व है, यानी कि परमाणु संख्या इनकी समान है, 6 है। और अगर हम इनकी द्रव्यमान संख्या देखें तो इस परमाणु की द्रव्यमान संख्या 12 है और इस परमाणु की द्रव्यमान संख्या 14 है। तो इन्हें हम समस्थानिक कहा करते हैं। इसी तरह से क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 द्रव्यमान संख्या भिन्न हो गई और परमाणु संख्या तो 17 है, तो इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। अब हम समभारिक की बात करते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? तो यह अलग-अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को समभारिक कहा जाता है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। परमाणु संख्या अलग-अलग हो गई यानी कि ये भिन्न तत्वों के परमाणु रहेंगे। उदाहरण के लिए एक परमाणु आपके पास कैल्शियम का है और एक परमाणु आपके पास आर्गन का है। अलग-अलग तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 20 है और इसकी परमाणु संख्या 18 है। तो भिन्न परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या अगर हम देखें तो कैल्शियम की भी द्रव्यमान संख्या 40 है और आर्गन की भी द्रव्यमान संख्या 40 है। इस तरह के परमाणुओं को हम समभारिक कहा करते हैं। द्रव्यमान संख्या की अगर बात की जाए तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। तो कैल्शियम में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कुल मिलाकर के 40 है और आर्गन में भी यह 40 है।